नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, टीवी पर माफी मांगने के निर्देश। गुजरात का माहौल आज रंगा, रथ यात्रा के रंगों में भगवान जगन्नाथ के भ्रमण में उमड़ा हुजूम। और आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी, क्या इस बार सफल हो पाएगी सरकार? पिछले कई दिनों से देश में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का मुद्दा छाया हुआ है, जिन्होंने एक टीवी डिबेट में मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है। पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में अशांति फैल गई है। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर ही है। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगने को कहा। दरअसल नुपुर शर्मा अपने खिलाफ अलग अलग जगह दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कराने की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने कहा, नुपुर ने बदजुबानी के साथ गैर जिम्मेदाराना बातें कही, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि नुपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। माफी भी उन्होंने शर्त के साथ ही मांगी, वह भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। यह उनकी जिद और घमंड दिखाता है। नुपुर के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वे अपने बयान पर माफी मांग चुकी हैं और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। गुजरात के भावनगर में महाराजा विजय सिंह जी गोहिल के हाथों पारंपरिक रूप से रथ यात्रा की पहन विधि कर भगवान को शहर भ्रमण कराया गया। हरे राम हरे राम। गुजरात के भावनगर में राज्य की दूसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसको लेकर आयोजकों और भक्तों में काफी उत्साह देखने मिला। भावनगर के महाराजा विजय सिंह जी गोहिल के हाथों छेड़ापोरा और पहिंद विधि की गई। सोने की झाड़ू से छेड़ापोरा और पहिंद विधि पारंपरिक रूप से की गई। रथ यात्रा के प्रस्थान के मौके पर शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी, मेयर कीर्ति दाणीधरिया, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेंद्र सिंह राणा के साथ साथ साधु संतों और महंतों की उपस्थिति रही। 17 किलोमीटर रूट पर भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ भ्रमण पर निकले। इस रथ यात्रा में 100 जितने ट्रक समेत के वाहन भी जुड़े, साथ ही विभिन्न झांकियां और आकर्षक फ्लोट आकर्षण का केंद्र बने। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर भावनगर में त्रिस्तरीय सुरक्षा का बंदोबस्त भी देखने मिला। 4000 से ज्यादा पुलिस, होमगार्ड, एसआरपी और बीएसएफ के जवान बंदोबस्त में जुटे। 2.5 किलोमीटर के संवेदनशील रूट में पुलिस द्वारा खास कानून व्यवस्था और सुरक्षा का इंतजाम किया गया। भावनगर में लाखों लोगों की उपस्थिति में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। पाटन में भारत की तीसरी सबसे विशाल 140वीं रथ यात्रा निकली, जिसका श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। पाटन गुजरात का एक प्राचीन नगर है। यहाँ पर भारत की तीसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। आज प्रातः से ही यहाँ पर भगवान की 140वीं रथ यात्रा को लेकर धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। आज दोपहर 2 बजे की महाआरती के बाद निज मंदिर से कथाकार लंकेश बापू के हाथों भगवान की यात्रा ने प्रस्थान किया। इस रथ यात्रा में 2 हाथी, 3 घोड़े, 7 ऊंट सहित तकरीबन 140 झांकियां
शामिल हुई। रथ यात्रा के रूट में 150 के करीब स्थानों पर भगवान की आरती का कार्यक्रम रखा गया है। रथ यात्रा में 100 के करीब सेवा कैंप भक्तों की सेवा के लिए तैयार किए गए हैं। कानून और व्यवस्था के मद्देनजर 470 पुलिसकर्मी और एसआरपी जवान इसमें शामिल हुए। इस रथ यात्रा में शिक्षा मंत्री कीर्ति सिंह वाघेला, सांसद भरत सिंह डाभी, हीतू कनोडिया, विधायक किरीट पटेल समेत राजनेता और जिले के उच्च अधिकारी मौजूद थे। 140મી રથયાત્રા ભારત દેશમાં ત્રીજા નંબરની પાટણની રથયાત્રા છે અને આ સાલ અમારા પાટણની અંદર 140મી રથયાત્રા 140મી ઝાંકી છે અને 140 ઝાંકીઓ સાથે 3 રથ છે, 5 બેન્ડ છે, 2 હાથી છે અને 4.5 કિલોમીટરની આ રથયાત્રા છે। બપોરે 2:15 રથયાત્રાનું પ્રસ્થાન થયું છે અને રાત્રે 10:30 વાગે રીત મંદિરે આ રથયાત્રા પૂર્ણ થશે। गुजरात के वडोदरा शहर में भगवान जगन्नाथ जी की 41वीं रथ यात्रा उत्साह और धूमधाम के साथ आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते वडोदरा में मर्यादित रूप से रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इस बार पारंपरिक रूप से अपने रूट पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को लेकर वडोदरा के लोगों को दर्शन देने के लिए निकले। इस मौके पर हजारों भाविक भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। वडोदरा शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, सांसद रंजनबेन भट्ट ने सोने की झाड़ू से भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे पहिंद विधि करते हुए भगवान के रथ का प्रस्थान करवाया। वडोदरा शहर के राजमार्ग पर जैसे जैसे रथ यात्रा आगे बढ़ी, चारों ओर हजारों लोगों का हुजूम हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारों के साथ भगवान के साथ आगे बढ़ता रहा। इस मौके पर क्या आम क्या खास, सभी लोगों ने भक्तिभाव से नतमस्तक होकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वडोदरा शहर में ऐतिहासिक और परंपरागत हर साल निकलती है। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से वडोदरा की जनता को भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद का लाभ नहीं हुआ। के माध्यम से पूरी जनता को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। આપણે એવું છે કે ભગવાન જગન્નાથના આશીર્વાદ વડોદરા ઉપર એ રીતે ઉતરે કે વડોદરાની સુખાકારીમાં વધારો થાય, વડોદરા સંપૂર્ણ રીતે વિકાસ કરે અને પરમાત્માની એના પર દ્રષ્ટિ રહે હંમેશા, એવી પ્રાર્થના। जगन्नाथ महाराज की जो रथ यात्रा है उसका बहुत महिमा है। ऐसा कहा जाता है इनको रथ खींचने वाले को अपने पाप से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरे बड़ौदा शहर के लोगों नगरजनों में सुख शांति और समृद्धि दे। सुभद्रा, बलराम અને જગન્નાથ 15 દિવસ પહેલા એમના સ્નાન કરીને એમને વિરાજમાન કર્યા। આજે એમની જગન્નાથ યાત્રા આ વડોદરા શહેરને આશીર્વાદ આપવા માટે નીકળી છે। વર્ષોથી ચાલતી પરંપરા 41મો વર્ષ થયો, આ ચાલતી પરંપરા એકતાના દર્શન કરાવે છે। कि पूरे देश में ये रथ यात्रा निकल रही है और ये अपनी 1100 साल पुरानी जगन्नाथपुरी की परंपरा है। जिस परंपरा में आज आप देख रहे हो कि अनन्य लाखों हजारों भक्त यहाँ पूरे देश में करोड़ों भक्त इस यात्रा में जुड़ेंगे। हमारे परम आदरणीय बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी से लेके सारे नेतागण इस यात्रा में जुड़ रहे हैं और इसी यात्रा में यही मनोकामना करते हैं कि आने वाले समय में ये जो भी भक्त है इन सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना। वडोदरा के लोग हमेशा
तो भगवान जगन्नाथ जी वडोदरा के नगर यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो ये तो वडोदरा के लिए एक उत्साह और आनंद का माहौल है। और 2 साल कोविड था, इसीलिए वडोदरा वासी ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया था, लेकिन वर्चुअल पे किया था। लेकिन आज भगवान का दर्शन भी करना है, आशीर्वाद भी लेना है और साथ साथ में भगवान का रथ भी खींचना है। तो वडोदरा के लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक सभी जुड़े हुए हैं। सभी लोग नात जात न सब लोग ने वडोदरा एक होके आज भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का आनंद ले रहे, दर्शन ले रहे। भगवान जगन्नाथ की ये 41वीं रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर के माध्यम से निकल रही है। आज पूरे देश के अंदर रथ यात्रा के माहौल से भक्तिमय वातावरण खड़ा हुआ है। 1 जुलाई से सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में प्लास्टिक की बिक्री करने वाले व्यापारी सख्ते में आ गए हैं। देश दुनिया में बढ़ रहे प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम कसने के भागरूप केंद्र सरकार ने फिर एक बार आज 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक खरीदने या बेचने पर जुर्माना तक की बात कही गई है। ऐसे में लाखों रुपए का प्लास्टिक अपनी दुकान में स्टोर कर बैठे व्यापारी परेशानी में पड़ गए हैं। वो तो 2 साल से आ ही रहा है और ये बार 75 माइक्रोन हो गया है, तो 75 माइक्रोन उस हिसाब से थोड़ा बहुत चलेगा। थोड़ा तकलीफ तो होने वाला है, ग्राहक को भी तकलीफ होगा, हमको भी होगा, दोनों को नुकसान होगा। लेकिन 2-4-6 महीने में सब सेट हो जाएगा, तो 75 माइक्रोन में सब चालू हो जाएगा। तो बहुत ही नुकसान है, ग्राहक को भी बहुत नुकसान है, हमको भी बहुत नुकसान है। लेकिन पोल्यूशन के हिसाब से देखना भी पड़ता है ना, वो भी सही है। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो जो वेफर के पैकेट आते हैं ना, उसका ही नुकसान ज़्यादा है। थैली से कुछ है ही नहीं, थैली से लेना देना नहीं है, ये तो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस भी नहीं होता है, उससे नुकसान ज़्यादा है। वो बंद नहीं कर रहे, जो नुकसान नहीं कर रहा उसको बंद कर रहे हैं। बस वही समझाने का है, वही समझता है तो सब सेट हो जाएगा। हम उसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है। बाकी उसकी जगह पे उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि एकदम से किसी के वहाँ माल पड़ा होगा वो एकदम से नहीं निकलेगा। जितना भी करो माल थोड़ा बहुत हर किसी के वहाँ होता ही है पूरी बाज़ार में। तो उसके लिए हमारी विनती है कि सरकार को थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसकी जगह का पेपर ग्लास, पेपर स्ट्रॉ, हर चीज़ अवेलेबल आ गई है उसके ऑप्शन में। बाकी जो एकदम से उसका क्या रेट काफ़ी डबल ट्रिपल महंगा पड़ेगा पब्लिक को, उसकी वजह से जो अपना हॉस्पिटल में सप्लाई होता है मील ट्रे वगैरह काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो उसके लिए हमारी विनती है कि हमको टाइम दिया जाए थोड़ा, तो जिसकी वजह से हम बाज़ार में टिक सकें और बाज़ार में माल दे सकें। एक ऐसा अनोखा काफे गुजरात में खुला है जहां करेंसी की जगह प्लास्टिक लेकर चाय, कॉफी, नाश्ता दिया जाता है। जिस प्रकार प्लास्टिक के बेहिसाब उपयोग के कारण प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहा है, ऐसे में इसकी रोकथाम की सोच के साथ गुजरात के जूनागढ़ शहर में सखी मंडल की महिलाओं के साथ मिलकर तंत्र द्वारा प्लास्टिक मुक्त जूनागढ़ बनाने का उद्देश्य के साथ प्लास्टिक साइबर कैफे की शुरुआत की गई है, जिसमें प्लास्टिक रूपी नगद के सामने प्राकृतिक खेती से उत्पादित शुद्ध और सात्विक चाय नाश्ता लोगों को मिलेगा। यह एक यूनिक आकर्षक कैफे है जहां लोगों को प्रकृति के पास होने का एहसास होता है। यहां पर ऑर्गेनिक फूड ही परोसा जाएगा। इसके लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होगा। इस कैफे का प्रारंभ करने का उद्देश्य लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करना और प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए प्रेरणा देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर करना है। इस कैफे का संचालन जूनागढ़ सखी मंडल द्वारा किया जाएगा। बांस की टोकरियों का उपयोग इसके इंटीरियर में किया गया है। इसका डिजाइन बहुत ही कम खर्चे में किया गया है। आज राज्यपाल देवव्रत आचार्य ने इस अनोखे कैफे का शुभारंभ किया। इस मौके पर महिला बाल विकास अधिकारी जिगर जसानी, सखी मंडल की सदस्याएं और स्थानीय नेता मौजूद थे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया और कल 1 जुलाई से ये नियम पूरे देश में लागू होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए जूनागढ़ के डीएम और जिला प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने
एक बहुत अच्छी पहल की है। यहाँ पर जो भी लोग सिंगल यूज प्लास्टिक इधर उधर डाल देते हैं, तो यहाँ एक प्राकृतिक कैफ़े खोला गया। जितने लोग आएंगे प्लास्टिक को लेकर के, उसके बदले में उनको प्राकृतिक आहार दिया जाएगा। आप सबको ये भी जानकारी है कि पिछले कुछ सालों से प्रदेश सरकार के सहयोग से मैं किसानों में प्राकृतिक खेती का प्रचार कर रहा हूँ, जैर मुक्त कृषि का। तो यहाँ पर जो भी प्लास्टिक लेके लोग आएंगे, उसके बदले जहर मुक्त प्राकृतिक भोजन उनको प्राप्त होगा। और नगर के अन्य लोग भी यहाँ से प्राकृतिक आहार लेना चाहेंगे तो वो भी उन्हें उपलब्ध होगा। इससे प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण का संरक्षण का भी काम होगा, और इससे हमारी जो महिलाएं हैं, जो समूह मंडल की महिलाएं, उनको भी एक रोज़गार का रास्ता बनेगा। तो ये पहल बहुत सराहनीय है। पूरे देश में इस पहल का सम्मान होगा, मुझे विश्वास है। और इस ढंग से हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन को सफल कर पाएंगे। धन्यवाद। આખી આ પરિકલ્પનાનું જે છે વિચાર માન્ય કલેક્ટર સાહેબ શ્રી રચિત રાજ સાહેબને આવેલો હતો। પછી 1.5 મહિના પહેલાં આખી પરિકલ્પનાની શરૂઆત થઈ કે ભાઈ આપણે આવું એક કાફે ખોલીએ કે જેમાં લોકોને સારું ભોજન મળે, લોકોની ખાનપાનની ટેવમાં સુધારો થાય, પ્રકૃતિનું રક્ષણ થાય અને લોકોને બહેનોને રોજગારી મળે। આ 4 કોન્સેપ્ટથી આખું આ કાફે ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે। જૂનાગઢ જિલ્લામાં જે લોકોની પાસે પ્લાસ્ટિક હશે, દાખલા તરીકે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકમાં પાણીની બોટલો છે, બધું પ્રકારનું હશે, એ જ્યારે પોતે 500 ગ્રામ કે 1 કિલો લઈને આવશે તો એના માટેનું અમે એક પ્રોત્સાહન રૂપે એમને શરબત, વરિયાળીનું શરબત જેવું આપીએ છીએ। એની સાથે સાથે નાસ્તાની ડીશ પણ રાખી છે। તો આ બધું જે છે 500 ગ્રામ ને કિલોગ્રામમાં અમે રાખ્યું છે। એની સાથે સાથે કોઈ એવા વ્યક્તિઓ છે કે જેમની પાસે પ્લાસ્ટિક નથી પણ પોતાને કંઈક પ્રાકૃતિક ને શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન ખાવું છે, તો એમને જે છે શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન માટે થઈને પણ અમે એમને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ। એના માટેનું આખું મેનુ ડેવલપ કર્યું છે। મેનુ દ્વારા અમે આપણા જે સામાન્ય જન લોકો સુધી એક સારી ખાનપાનની ટેવ સુધરે એ માટે થઈને આપણે જે છે આ વસ્તુ હાથ ધરી છે। તો જૂનાગઢની જનતાને એક અપીલ કરીએ છીએ કે ભાઈ આ જે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને મહેસૂલ તંત્ર તરફથી જે આખી આ એક પહેલ શરૂ કરી છે, એ પ્રકલ્પને સારામાં સારો પ્રતિસાદ આજની તારીખે પણ મળી રહ્યો છે, એવો ને એવો ભવિષ્યમાં પણ મળતી રહે, એ માટે આપ સૌ જૂનાગઢવાસીઓને અપીલ કરીશ આપ સૌના માધ્યમથી। પ્રાકૃતિક પ્લાસ્ટિક હાટ છે જે એના માટે કે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક છે લોકો જ્યાં ત્યાં ફેંકે છે, એ જ્યાં ત્યાં ન ફેંકે એનું કલેક્શન કરી અમારા હાટ ઉપર આપવા આવે અને અહીંયા અમે એને પ્રાકૃતિક રીતે નિરોગી બને એ રીતનું આહાર અહીંયા આપવામાં આવશે, જેથી લોકોની આહારની ચિંતા અમારા બહેનોને છે। તો તમે પણ લોકો એક અમને સાથ અને સપોર્ટ આપો કે આપણે બધા એક પ્લાસ્ટિક છે એ જ્યાં ત્યાં ન ફેંકે એનું કલેક્શન કરે અને અહીંયા આવો અને પ્રાકૃતિક ફૂડનો આનંદ માણો। આ કાફેથી જે અમે સખી મંડળના બહેનો જે આ સંચાલન કરશું અને આ જે ઇન્કમ આવશે એ અમારા સખી મંડળના બહેનો દ્વારા અમે બધા ડિવાઈડ કરશું અને આનાથી અમને જે આવક આવે એનાથી અમે બહેનો છે એ આત્મનિર્ભર બનશું અને એક અમારી એક અલગ જ ઓળખ થશે, જેના માટે અમે આ જૂનાગઢ વહીવટી તંત્રને ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશ ખબર, કાનન.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, UK, US માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ। તો આજે સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો કાનન.co। 3rd floor, Florence Excellence beside Bright Day CBSE School, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक,
जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। वडोदरा की प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्कूल परिसर में ही पारंपरिक रूप से आयोजन किया गया। वडोदरा के लालबाग मेन रोड पर स्थित प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में हर त्योहार को उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल के परिसर में ही भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनाया हुआ है। ऐसे में आज आषाढ़ी दोज के मौके पर यहां रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस रथ यात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ के रथ को स्कूल के छात्रों और शिक्षकों द्वारा मंदिर से लेकर स्कूल परिसर तक घुमाया गया। शहनाई की मंगल ध्वनि से लेकर कृष्ण धुन, भजन, लोक नृत्य, ढोल नगाड़ों के ताल पर हरि बोल के नारों के साथ आनंद उत्साह के साथ पारंपरिक रूप से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल प्रबंधन द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया और स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल भी रथ यात्रा में शामिल हुए। વડોદરાની અંદર એવી પણ એક સ્કૂલ છે કે જે સ્કૂલમાં બાળકોના માધ્યમથી રથયાત્રાનું આયોજન થાય છે। આજે અષાઢી બીજના દિવસે ભગવાન જગન્નાથનો વરઘોડો પુરીમાં પણ શહેરની નગરચર્યા નીકળે છે। વડોદરા શહેરમાં ઇસ્કોન મંદિરના મારફતે અને એક શાળાના પટાંગણમાં પણ પ્રિન્સ અશોકરાજે ગાયકવાડ સ્કૂલની અંદર નીકળે અને એ પણ બાળકા રથયાત્રાનું આયોજન કરે છે। ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર આ સ્કૂલના પ્રિન્સિપલશ્રી, શિક્ષકશ્રીઓ અને સર્વે ટ્રસ્ટીશ્રીઓ એની સાથે ભગવાનને રીઝવવા માટે એક અનોખા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન પણ બાળકો દ્વારા થતું હોય છે। ત્યારે ભગવાનના આશીર્વાદ આ સમસ્ત બાળકો પર અને શહેરના તમામ બાળકો પર ભગવાનના આશીર્વાદ બન્યા રહે એવી આજના દિવસે પ્રભુ ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું। ચોક્કસ આજે ભગવાન જગન્નાથજીનો જન્મ અને રથયાત્રા એમાં પણ પ્રિન્સ અશોકરાજે શાળાના માધ્યમમાં એક પ્રાંગણમાં બાળકીઓના માધ્યમથી જે પ્રકારે અહીંયા ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે 1992માં આ રૂપલિકા જે મંદિર દેખાય છે બન્યું હતું અને એના પ્રાંગણમાં કન્ટિન્યુઅસ આ યાત્રા યોજાઈ રહી છે। મારી તમામ મિત્રોને શુભેચ્છા। आज प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल और देवानी राजे गायकवाड़ स्कूल का रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। आज देख सकते हैं कि हम लोग पिछले 14 साल से ऑर्गेनाइज करते हैं। एक रथ है जहां बच्चे स्कूल के रथ को खींचते हैं और हमारे शिक्षकगण वो भी रथ को खींचते हैं और एक आनंद उल्लास है। हम लोग ये मंदिर परिसर से हमारे स्कूल में ले जाते हैं। एक आनंद उल्लास है, एजुकेशन के साथ स्पिरिचुअलिटी है। कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन बच्चों को आनंद उल्लास सिखाना है। हैप्पीनेस सेलिब्रेशन किस तरह होता है ये उसका एक महत्व का पार्ट है। और आप देख सकते हैं कि हर एक हमारे जो टीचर्स है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और नाच गान द्वारा आनंदित। आज प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा श्री जगन्नाथ जी भगवान जी के रथ यात्रा का आयोजन किया गया है और आज स्कूल के प्रांगण में उपस्थित श्री जगन्नाथ मंदिर ये आयोजन किया गया है। इसमें स्कूल के विद्यार्थी लगभग 1200 जैसे विद्यार्थी इस रथ को यहाँ से खींचकर स्कूल के पाटांगण तक ले जाएंगे और वहाँ जाके हम दोबारा आरती करेंगे और फिर वापस हम सभी बच्चे और उनके माता पितागण इस रथ को खींचकर वापस यहाँ लेके आएंगे। और इस उत्सव का आयोजन हम परंपरागत रीते कर रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे सभी शामिल हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि नृत्य और नाच गाने के साथ हम इस आयोजन का उत्सव का बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि ये हम सालों से ये रथ यात्रा का आयोजन प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा किया जा रहा है और इस साल भी इसी हम समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का विस्तार हो। देश भर के साथ साथ गुजरात के कई शहरों में भी राजस्थान के उदयपुर में घटी टेलर की हत्या मामले का उग्र विरोध किया जा रहा है। गुजरात के जूनागढ़ के मेंदरडा में हिंदू संगठनों द्वारा उग्र विरोध प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या मामले का विरोध किया गया। मेंदरडा के आम्बेडकर चौक में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और सभी हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर हत्यारों का पुतला दहन किया और उन्हें फांसी देने की मांग की गई। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में हिंदू समाज के कन्हैया लाल ने भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसके बाद 2 असामाजिक तत्वों द्वारा टेलर कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर निर्मम रूप से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। राजस्थान उदयपुर खाते दिन दहाड़े कन्हैया लालनी विद्यार्थीओ द्वारा दिन दहाड़े हत्या करवामां आवी। एना अनुसंधाने आज रोज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, युद्ध एज कल्याण
અને સમસ્ત હિન્દુ સમાજ વતી મેંદરડા ખાતે સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિધર્મીઓના પુતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું અને સમસ્ત હિન્દુ સમાજની એક માંગ છે કે કનૈયાલાલના પરિવારને પૂરતો ન્યાય મળે અને સરકારશ્રીના અધિકારીશ્રીઓને નમ્ર વિનંતી કે આ કેસને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની અંદર ચલાવી અને ઝડપથી હત્યારાઓને फांसी सजा थाय ये हिंदू समाज की मांग है। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में भी राजस्थान के उदयपुर में टेलर की हत्या मामले का विरोध किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों आरोपियों का पुतला दहन करते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ नारेबाजी की। અધર્મીઓ દ્વારા તેના વિરોધમાં આજે વિસાવદર ખાતે પુતળા દહન કરીને તેનો ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। સરકાર આની સમક્ષ કોઈને કોઈ કડક પગલાં લે તેવો સૌ કોઈ જનતાનો અભિપ્રાય છે। રાજસ્થાનની અંદર એ ઘટના બની છે અને નિર્દોષ લોકો કનૈયાલાલને તદ્દનથી ધડથી મતલબ જુદું કરવામાં આવેલ છે। એના વિરોધની અંદર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા વિસાવદરની અંદર પુતળા દહનનું કાર્યક્રમ રાખેલ હતું અને આની અંદર આવા જેહાદીઓને તાત્કાલિક પકડી અને એમને એમનો મીડિયાની અંદર એમને એનો ગુનો કબૂલી લીધેલ છે। તો પછી કોર્ટની કાર્યવાહી કર્યા વગર આ લોકોને તાત્કાલિક ફાંસી આપે એવી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ जूनागढ़ जिला वती एमनी मांग है। VNM टीवी पर अब वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का, तो आइए डालते हैं नजर शहर से जुड़ी खबरों पर। गुजरात के वडोदरा शहर में वारसिया में बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांधकर नगद और जेवर की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें किचन का दरवाजा तोड़कर रात 3 बजे 3 लुटेरे बुजुर्ग महिला के घर में घुसे और बुजुर्ग महिला से मारपीट कर उनके हाथ पैर बांधकर 94,000 की लूट कर ली गई। इस मामले की शिकायत वारसिया पुलिस थाने में की गई है। व्यापारी की माता को बंधक बनाकर की गई इस लूट के चलते वारसिया में हड़कंप मच गया है। वडोदरा में सिद्धिविनायक के बिल्डर अपूर्व पटेल के खिलाफ पीड़ितों ने मोर्चा खोल दिया है। बिल्डर द्वारा स्कीम में आवास बुक कराने वालों को घर नहीं दिए गए हैं। ऐसे में बिल्डर की ठगी का भोग बनने वाले लोगों ने वडोदरा शहर के अलग अलग पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई है। ओपी रोड की मैपल मेडोज के 69 लोग बिल्डर के खिलाफ रेरा में गए हैं। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक में काफी हंगामा देखने मिला। सिंडिकेट बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद सदस्यों द्वारा वॉकआउट किया गया। वाइस चांसलर को कई मुद्दों पर घेरने में दोनों गुट सफल रहे। सिंडिकेट सदस्यों ने छात्रों के प्रश्नों पर वाइस चांसलर को सवालों के घेरे में खड़ा किया। सदस्यों को कार्यक्रम में बोलने नहीं देने पर काफी विवाद सामने आया। सरकारी कार्यक्रमों और विदेश प्रवास में छात्र पीछे छूट रहे हैं, ऐसे आरोप सदस्यों द्वारा प्रबंधन पर लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी की संकलन की बैठक में दंडक और महिला कॉरपोरेटर के बीच घर्षण सामने आया, जिसमें महिला कॉरपोरेटर स्नेहल पटेल ने दंडक चिराग बारोट से कह दिया कि उनका घर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं चलता है। वार्ड के महामंत्री के खिलाफ कदम नहीं उठाए जाने से नाराज स्नेहल पटेल ने बैठक में अपना रोष व्यक्त किया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में जुड़े कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के मुद्दे काफी घर्षण बैठक में देखने मिला। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह अब खुलकर कई मामलों में सामने आने लगी है। गुजरात के राजकोट में सरकारी राशन की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 8,600 किलो गेहूं और 22,800 किलो चावल की कालाबाजारी उजागर हुई है। गुजरात के राजकोट के परसाणा नगर में अवैध रूप से सरकारी अनाज की कालाबाजारी का बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें पूर्व सूचना के आधार पर आपूर्ति विभाग द्वारा छापेमारी की गई। यहां एक गोदाम किराए पर रखकर अल्ताफ गफार चौहान नामक शख्स द्वारा अनाज के बड़े से जत्थे को रखा गया था। यहां से आपूर्ति विभाग ने 8600 किलो गेहूं और 22,800 किलो चावल बरामद किए हैं, जिसके कोई दस्तावेज आरोपी नहीं दे पाया है, जिसके चलते मामले पर कार्रवाई करते हुए आगे की जांच की जा रही है।
મને પુરવઠા નિરીક્ષક ટીમ દ્વારા બાતમી મળેલી હતી કે આ જગ્યાએ અનધિકૃત રીતે અનાજનો જથ્થો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે, એટલે મેં અહીંથી આપણે ટીમ ડીએસઓને ત્યાં મોકલેલી સ્થળ ઉપર અને તપાસ કરતાં એવું જાણવા મળ્યું કે એમની પાસે કોઈ પણ જાતના બિલ નથી, અવર જવર પત્રિકા નથી, કશું જ એમની પાસે માહિતી નથી. અને પછી હું ખુદ પણ ત્યાં ગઈ. સ્થળ પર જતાં જોયું કે ત્યાં ઘઉં અને ચોખાનું કુલ જથ્થો 5 લાખ અને 11,000નો જથ્થો એમની પાસે છે અને કોઈ પણ બિલ રજૂ કરેલા નથી. તપાસ હાથ ધરતા એવું જાણવામાં મળ્યું કે એ લોકોને અમે પૂછ્યું કે તમે આ કઈ જગ્યાએથી લાવો છો, એટલે એમણે એવી માહિતી આપી કે અમે આ જથ્થો ફેરિયાવાળા પાસેથી લઈએ છીએ. સમયનો તો ખ્યાલ નથી, પણ અમને જ્યારે માહિતી મળી એટલે તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર હું અને મારી ટીમ ડીએસઓ અમે તાત્કાલિક ગયા અને જથ્થો पकड़ी पाड्यो. वडोदरा के वासना की ब्राइट डे स्कूल में स्टूडेंट लीडर के इलेक्शन आयोजित किए गए, जिसे लेकर प्रबंधन से लेकर छात्रों तक सभी में उत्साह देखने को मिला. स्कूली छात्रों में स्कूल स्तर से ही लीडरशिप और साथ ही मतदान प्रक्रिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वडोदरा की ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई वासना में हर साल छात्र संघ के चुनाव के आयोजन किए जाते हैं. द ब्राइट स्कूल में इस वर्ष भी 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र प्रतिनिधि चुनने के लिए शांतिमय माहौल में उत्साह, उमंग और शिस्त के साथ छात्र संघ के चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विभाग के सभी छात्रों ने काफी मेहनत और उत्साह दिखाया. छात्रों ने अपने अपने प्रतीक यानी चुनाव चिन्ह तैयार कर प्रचार भी किया और स्कूल के छात्रों ने उनके हक में कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया से वोटिंग किया. उम्मीदवार की कार्य के लिए निष्ठा और गुणवत्ता के आधार पर उन्हें वोट दिए गए. इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सभी हाउस के कैप्टन को चुना गया. अभी हमारे स्कूल में काउंसिल इलेक्शंस चल रहे हैं. 60 कंटेस्टेंट्स है और 1600 वोटर्स हैं टोटल. एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और ये ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, ताकि वो 18 इयर्स के हो उससे पहले ही उन्हें ये अनुभव स्कूल से मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी और बड़ी चीज़ है. मैं ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई वासना का छात्र हूँ. मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे खड़ा हूँ. ये पोस्ट केवल कक्षा 11वीं के लिए होती है. टोटल 60 बच्चे इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं और नियरली 1600 वोटर्स हैं. हम भी जब छोटे थे तो हम हमारे सीनियर्स यानी हमारे जो हमसे हायर कक्षा में बच्चे पढ़ते थे उनको ऐसे इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए देते थे, हम उनको वोट देते थे. तो हमारे मन में भी एक इच्छा हुआ करती थी कि हम भी किसी दिन इस तरह से वोट देंगे, हम किसी दिन इलेक्शन में खड़े होंगे, हम किसी दिन जीतेंगे, हमारे पास वो वाला बैच होगा. आज रोज ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई वासना में स्टूडेंट्स काउंसिल इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें कक्षा 6 से लेके 12वीं तक बच्चे कंटेस्ट कर रहे हैं. क्लास 9th में जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए और क्लास 11th के लिए वाइस प्रेसिडेंट बॉयज़ और गर्ल्स. टोटल 1600 बच्चे हैं जो वोटर्स हैं. ब्राइट स्कूल के अंदर ये ट्रेनिंग इस लेवल से इसलिए दी जाती है क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होंगे तब कॉलेज में जाके जनरल सेक्रेटरी या फिर आगे जाके देश के लिए भी कंटेस्ट करेंगे, चाहे वो वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो. और ये ट्रेनिंग अगर स्कूल लेवल से दी जाए तो एक अच्छे नागरिक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. और ये सालों से हमारी परंपरा है कि स्टूडेंट्स काउंसिल को स्कूल के हर एक कल्चरल सेलिब्रेशंस में हम इन्वॉल्व करते हैं, ताकि एक लीडरशिप क्वालिटी बच्चों के अंदर डेवलप हो. चाहे वो सुबह की असेंबली हो, बच्चों का अराइवल हो या बच्चों का डिस्पर्सल हो, जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स हम उनको सिखाते हैं. असेंबली के अंदर बच्चे को एक प्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है. तो ये जो हमारे काउंसिल मेंबर्स है, इसके अलावा भी हमारा एक काउंसिल है जिसमें साइंस लीडर्स, स्पोर्ट्स लीडर्स, डिसिप्लिन इंचार्ज, कल्चरल कमेटी जो सिलेक्शन द्वारा बच्चे आते हैं. तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस चल रही है. ई वोटिंग जैसे कंप्यूटराइज वोटिंग से बच्चे अपने वोट कास्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से जहाँ पे लोकसभा के कैसे इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे उनके फिंगर पे इंक प्रोड्यूस की जाती है एंड देन द वोटिंग स्टार्ट्स. तो वही माहौल के अंदर बच्चे को तैयार किया जाता है. गुजरात के दाहोद में गुजरात सरकार की 20 साल की विकास यात्रा प्रदर्शन वंदे गुजरात का प्रारंभ हुआ है, जिसमें महिलाओं द्वारा बुनाई गई हैंडीक्राफ्ट की वस्तुओं की बिक्री हो रही है. गुजरात के दाहोद में गुजरात सरकार की 20 साल की विकास यात्रा की प्रदर्शनी वंदे गुजरात 20 साल का साथ 20 साल का विश्वास का प्रारंभ विधानसभा के दंडक रमेश कटारा की उपस्थिति में दाहोद के सिटी ग्राउंड में की गई. इस 7 दिवसीय सखी मेला और वंदे गुजरात प्रदर्शनी को पहले दिन से ही नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है.
इस प्रदर्शनी के तहत गुजरात सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। साथ ही गुजरात की अलग अलग सखी मंडल की बहनों द्वारा हाथों से बनाई गई वस्तुओं की यहां प्रदर्शनी भी देखने मिल रही है, जिसकी बिक्री के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। दाहोद में आयोजित ये सखी मेला और वंदे गुजरात प्रदर्शनी 5 जुलाई तक सुबह 10 से रात के 10:30 बजे तक दाहोद नगर के सिटी ग्राउंड में आयोजित की गई है, जिसका लाभ लेने का दाहोद के लोगों से अनुरोध किया गया है। यहाँ 50 से जितने स्टॉल में तरह तरह की वस्तुओं की बिक्री हो रही है, जिसे खरीदने का अनुरोध करते हुए सखी मंडलों को सहयोग करने का आह्वान किया गया है। डेडियापाड़ा के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते मोहन नदी का डैम छलक गया है। डेडियापाड़ा के ऊपरी विस्तार में भारी बारिश के कारण गारदा, खाम, भूतबेड़ा, मोटा जाम्बुड़ा गांवों के पास में बहती मोहन नदी में बाढ़ के चलते इस नदी पर बना डैम ओवरफ्लो हो गया है और कोजवे पर पानी ही पानी है। इस स्थिति के कारण वाहन चालक मुश्किल में आ गए हैं, लेकिन आसपास के लोग इस खूबसूरत नज़ारे को देखने उमड़ पड़े थे। मौसम की पहली बारिश और नया पानी होने से लोगों में खुशी थी। मूक बधिर का सेवा यज्ञ जूनागढ़ में एक मिसाल बना है। जूनागढ़ के श्रीनाथ नगर में रहती उषा बहन काकड़िया ने मूक बधिर लोगों के लिए अनोखा सेवा यज्ञ शुरू किया है। वे जो बच्चे बोल और सुन नहीं पाते, ऐसे बच्चों के लिए एक थेरेपी द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से मार्गदर्शन दे रही हैं। पिछले 3 सालों से वह नन्हे बच्चों को इशारे से बोलना सिखा रही हैं और कार्ड के द्वारा भाषा ज्ञान भी दे रही हैं। उनके साथ बच्चे हमेशा खुश नजर आते हैं। उषा बहन अब तक 200 से अधिक लोगों को समाज में उनका अलग स्थान पाने में मदद कर चुकी हैं। इनमें से कई आज विदेश में प्रशंसनीय काम कर अपना नाम बना रहे हैं। મારી બેબી સાંભળતી નહોતી, એના માટે મેં કોર્સ કર્યો ને ત્યાર પછી એ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, અત્યારે એ સાસરે છે। એનામાંથી મને પ્રેરણા મળી। મેં ઘણા બાળકોને કરાવ્યું છે, અત્યારે મારી પાસે 200 થી ઉપર બાળકો છે, ટોટલી કરાવેલું છે ને બાકીના રનિંગમાં અત્યારે 15-16 બાળકોનું ક્લાસ ચાલુ છે મારી પાસે। બધા બાળકોને હું ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે ક્લાસ કરાવું છું। મારા બાળકો અત્યારે 3 ફોરેનમાં છે, ઇન્ડિયામાં બધા વેલ સેટ થઈ ગયેલા છે બાળકો, બધા કંપનીઓમાં જોબ કરે છે, સારું કમાય છે અને એમના ઘરે બાળકો નોર્મલ થયા છે। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव जीतने की बारीक रणनीति तैयार की जा रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव संबंधित कार्यवाही में जुट गए हैं। हाल ही में सौराष्ट्र कच्छ की सभी विधानसभा बैठक पर नियुक्त किए गए प्रभारियों की राजकोट में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के महामंत्री रत्नाकर जी और विनोद चावड़ा उपस्थित रहे। इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। અમારી સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને પ્રદેશના સંગઠન મહામંત્રી શ્રી આદરણીય રત્નાકરજીભાઈના નેતૃત્વમાં અને સાથે અમારા દરેક જિલ્લા અને મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ, એમના પ્રભારીશ્રીઓ અને આગામી 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના બધા જ વિધાનસભાના જે અમારા પ્રભારી ઇન્ચાર્જો જેમની નિમણૂક થઈ છે, આ બેઠકમાં એ પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। અને સાથે સાથે દર મહિને જે રીતે અમારી ગુજરાતની અંદર 4 ઝોનની બેઠકનું આયોજન થતું હોય છે, જેના ભાગરૂપે આજે પુનઃ એકવાર સૌરાષ્ટ્રની પણ ઝોન બેઠકોનું આયોજન થયું છે અને વિશેષ રૂપે જે અમારા વર્તમાન સમયની અંદર પાર્ટી દ્વારા કાર્યક્રમો ચાલે છે, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલ સાહેબના નેતૃત્વમાં એક પ્રાથમિક સદસ્યતા અભિયાન હોય, બૂથ સશક્તિકરણનું અભિયાન હોય કે પછી એમના દ્વારા 1 Day 1 ડિસ્ટ્રિક્ટના કાર્યક્રમ હોય, જેના ભાગરૂપે પણ આ બેઠકની અંદર ચર્ચા કરવામાં આવશે। અને વિશેષ રૂપે 2022ની ચૂંટણીને લઈને વિધાનસભાની આ જે અમારા ઇન્ચાર્જોની નિમણૂક થઈ છે, એને પણ આજે એમની જવાબદારીના ભાગરૂપે એમનું પ્રદેશ દ્વારા એમને માર્ગદર્શન મળશે અને આગામી સમયની અંદર વિધાનસભાની અંદર જે કામ કરવા માટે જવાના છે એની ગાઈડલાઈન પણ નક્કી કરવામાં આવશે।
આ પ્રકારે આજે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित हो रही है। गुजरात के मोड़ासा में भी रथ यात्रा के आयोजन को लेकर भक्तों में उत्साह देखा गया। हरे राम हरे राम। गुजरात के अरवल्ली जिला के मोड़ासा में 40वीं रथ यात्रा के आयोजन को लेकर उत्साह देखने मिल रहा है। यहां बालक दास जी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रथ में विराजमान कर धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार मीणा ने उपस्थित रहकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन का लाभ लिया। इस बार नए रूट पर भगवान की रथ यात्रा का आयोजन मोड़ासा में किया गया है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखने मिल रहा है। रथ यात्रा के मार्ग को साफ सुथरा और सजा हुआ बना दिया गया है। साथ ही यहां ट्रैफिक पर पाबंदी लगा दी गई है। रथ यात्रा में शोभा यात्रा, भजन मंडलियों, अखाड़े और विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शांतिपूर्ण माहौल में रथ यात्रा को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आज मोड़ासा खाते रथयात्रा उत्सव समिति द्वारा 40મી भगवान जगन्नाथजीની રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેમાં તમામ ભાવિકો, તમામ નગરસેવકો, તમામ વહીવટીતંત્ર જોડાયેલું છે। પોલીસ દ્વારા ખૂબ સુંદર રીતે સમગ્ર રૂટની સુરક્ષાની જાળવણી કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। નગરપાલિકા દ્વારા તમામ રૂટની સાફ સફાઈ બધી વ્યવસ્થા કે આપણે તમામ સાથે ફરીએ એમાં કોઈ પણ અગવડ નહીં પડે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। આજના તબક્કે જ્યારે દેશના વિભિન્ન કોણામાં ભગવાન જગન્નાથજી તમામ નગરચર્યા માટે બહાર ફરવાના છે, આવા ઉત્સવે હું તમામ ભાવિક ભક્તોને શુભેચ્છા આપું છું અને આપણે શાંતિપૂર્ણ રીતે આ ઉત્સવને ઉજવીએ એવી મારી આપ તમામને શુભેચ્છાઓ છે। આજરોજ ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાના મહોત્સવમાં અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ અને પ્રશાસન તરફથી છેલ્લા 15 દિવસથી એક પૂરજોડથી તૈયારી કરવામાં આવેલ હતી, જેના આજ ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા અહીંયાથી નીકળે છે ત્યારે અમે અરવલ્લી જિલ્લા અને મોડાસા શહેરના તમામ આગેવાનો, તમામ જનતા વતી આ રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ અને સુલેહપૂર્ણ રહે તે રીતે સમગ્ર પ્રયાસ કરેલ છે અને અમે નિશ્ચિત છે કે આ વખતે રથયાત્રા બહુ સારી રીતે उत्साहभरी और मंगलमय रीते पूर्ण थशे। धागंद्रा आर्य समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुरेंद्रनगर जिले के धागंद्रा में रोटरी क्लब ऑफ धागंद्रा, इनर व्हील क्लब ऑफ धागंद्रा और रोटरेक्ट क्लब ऑफ धागंद्रा के सहयोग से स्वर्गीय डॉक्टर शांतिलाल डाबी की स्मृति में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लाभार्थ रक्तदान महादान के सूत्र के साथ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। धागंद्रा द्वारा आज 1 जुलाई आषाढ़ी बीज निमित्ते हमारा सीनियर रोटेरियन श्री डाबी साहेब ની શ્રદ્ધાંજલિ સ્વરૂપે અમે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરેલા છે, જેમાં 25 થી 30 ડોનરોએ બ્લડ ડોનેટ કરેલ। બ્લડ ડોનેશનનું મહત્વ શું છે એ સમજાવે અમારા ગાંધી હોસ્પિટલના સાહેબ શ્રી હર્ષદભાઈ પ્રજાપતિએ। અને આવનારા સમયમાં પણ જ્યારે બી થેલેસેમિયાના બાળકોને બ્લડ ચેન્જ કરવા માટે બ્લડની ખૂબ જ તંગી રહે છે, ત્યારે અમે સૌ આપ લોકોને કહીએ છીએ કે આપ બ્લડ ડોનેટ કરો। રેગ્યુલર દર 3 મહિને જ્યારે જ્યારે આપને અનુકૂળ હોય ત્યારે બ્લડ ડોનેટ કરો અને થેલેસેમિયાના બાળકો છે, એક્સિડન્ટથી જરૂર પડતી બ્લડની જે જરૂરિયાતો ઊભી થાય છે એને પહોંચી વળવા આપ બ્લડ ડોનેટ કરો। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली में जिले के उत्सव और धर्म प्रिय लोगों द्वारा पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। हरे राम हरे राम। आषाढ़ी दूज के पावन पर्व पर देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित हो रही है। ऐसे में गुजरात के छोटाउदेपुर जिला के बोडेली में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर बोडेली, अलीपुरा और ढोकलिया के श्रद्धालुओं में अनोखा उत्साह देखने मिला। अलीपुरा के जलाराम मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ सजे हुए रथ में निकाली गई, जिसमें बैंड बाजा के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी स्वामीनारायण संप्रदाय समेत की विभिन्न धार्मिक संगठनों के आदिवासी लोक नृत्य आकर्षण का केंद्र बने। इस मौके पर
छोटाउदेपुर सांसद गीता राठवा समेत के इन जनप्रतिनिधियों ने भगवान जगन्नाथ के रूट पर झाड़ू लगाकर रथ यात्रा का प्रस्थान कराया। रथ यात्रा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी बोडेली में तैनात किया गया। बोडेली में पहली बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। ऐसे में यहाँ के सैकड़ों लोगों ने रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ जी का जय जयकार किया। गुजरात के केशोद के बालगांव में आषाढ़ी दूज के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद द्वारा उत्साह के साथ धार्मिक उत्सव मनाया गया। हरे राम हरे राम। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद तालुका के बालागांव में विश्व हिंदू परिषद और समस्त गांव द्वारा आषाढ़ी दूज के उपलक्ष्य में भगवान जगन्नाथ जी और रामदेव जी महाराज की रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बालागांव के समस्त हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में जुड़े। गांव के मंदिरों में ध्वजारोहण करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर इस मौके पर माल्यार्पण भी किया गया। शोभा यात्रा में सभी ज्ञाति के अग्रणी शामिल हुए। इस उत्सव को सभी ने साथ मिलकर मनाया। आज रोज बालागाम में विश्व हिंदू परिषद बेनर नीचे जगन्नाथ भगवान और रामदेव पीर महाराज ने भव्यथी भव्य शोभायात्रा आयोजन करेलुं हतुं। तेमां तमाम गामना हिंदू समाजनो खूब साथ और सहकार मळ्यो। आ बालागामनी अंदर प्रथम वखत विश्व हिंदू परिषद द्वारा रैली हती अने बालागामना इतिहास में सौथी मोटामां मोटी रैली गणाशे। આવી જ રીતે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા તમામ હિન્દુ તહેવારો ઉજવવામાં આવશે, એમાં તમામ ગ્રામજનોનો ખૂબ ખૂબ સાથ અને સહકાર મળે એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ। અને કેશોદના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બાલાગામમાં કેશોદ તાલુકાના બાલાગામમાં પ્રથમ વખત ગ્રામ્ય લેવલે રેલી નીકળેલી છે, એટલે અમે એવી આશા પણ રાખીએ છીએ કે કેશોદ તાલુકાના તમામ ગામડામાં આવી જ રીતે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના બેનર નીચે તમામ હિન્દુ તહેવારો ઉજવવામાં આવે। सीतापुर जिले में प्रशासन ने भूमाफियाओं पर नकेल कसी है। सीतापुर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एसडीएम सीओ की उपस्थिति में भारी पुलिस संख्या बल की मौजूदगी में भूमाफिया रमन सहने की 6 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जब्त कर कुर्क की है। स्तर पे भूमाफिया के रूप में चिन्हित हैं। इनके विरुद्ध कई आपराधिक कृत्य जमीनों पर कब्जा करने के संबंध में दर्ज हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है। इसी कड़ी में इनके द्वारा आपराधिक कृत्यों से जो अचल संपत्ति अपने नाम से, पत्नी के नाम से, परिवार के सदस्यों के नाम से और नौकरों के नाम से बेनामी संपत्ति के रूप में अर्जित की गई है, इसी के जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। पूर्व में भी इनकी कई अचल संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में आज ग्राम टड़वा चिलाला और नेपालापुर में लगभग 20 बीघे से अधिक जमीन, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 6.5 करोड़ रुपए के आसपास है, को जब्त किया जा रहा है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।